आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज गोवा में दर्जे फहरिस्त कबाइल के रिजर्वेशन से मुतालिक बिल पर होगी बहस। राज्यसभा में बैंकिंग और आफात से मुतालिक तरमीमी बिल किए जाएंगे पेश। राज्यसभा में आईन पर बहस के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा कि कांग्रेस की हुकूमतों ने की आईन की तौहीन, वीर सावरकर पर भी बोला गया झूठ। आज बीजिंग में भारत और चीन के खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत। एनएसए अजीत डोवाल चीनी हम मनसब और वजीर खारजा से करेंगे बात। एलएसी पर मुआहदे के बाद दो तरफा ताल्लुकात की बहाली पर रहेगा जोर। बहरे हिंद के इलाके में भारत की हिकमत अमली होगी और मजबूत। आईएनएस निर्देशक आज विशाखापट्टनम में बहरी बेड़े में होगा शामिल। आईएनएस निर्देशक में है हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन की जबरदस्त सलाहियत। रूस अपनी केमिकल सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह के कत्ल का लेगा बदला। यूक्रेन के कबूल की थी जनरल एगोर के कत्ल की जिम्मेदारी। और ब्रिस्बेन टेस्ट के 5वें रोज शदीद बारिश। आज भारत की पहली इनिंग्स 260 रन पर सिमटी। भारत ने कल बचाया था फॉलो ऑन। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज 18वां दिन है। आज 4 बिल लोकसभा में और 2 राज्यसभा में बहस के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में गोवा असेंबली बिल 2024 में दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए सीटों की दोबारा शमूलियत के बिल पर मजीद बहस होगी। इस बिल का मकसद गोवा में कबाइली बिरादरियों की मौसर जमहूरी नुमाइंदगी को यकीनी बनाना है। लोकसभा में आबी गुजरगाहों के वजीर सरबनंद सोनोवाल माल की नकलो हमल से मुतालिक द बिल्स ऑफ लेडिंग्स बिल 2024 और सी कैरेज एक्ट 2024 पर बहस की तजवीज पेश करेंगे। और इसके अलावा वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ऐवान के सामने ऑयल फील्ड्स तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बैंकिंग लॉज तरमीमी बिल 2024 को पास करने की तजवीज पेश करेंगी। और इसके साथ ही वजीर दाखिला अमित शाह डिजास्टर मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2024 को ऐवान में गौर के लिए पेश करेंगे। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आईन के 75 साल मुकम्मल होने पर राज्यसभा में बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दौरे हुकूमत में आईन में तरमीम की गई, लेकिन उनके दोनों ही दौरे हुकूमत में की गई तरमीम का मकसद मुख्तलिफ था। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। अमित शाह ने ईवीएम के मामले पर ऑपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब वो जीत जाते हैं तो वो ईवीएम को दुरुस्त कहते हैं और जब हार जाते हैं तो उन्हें ईवीएम पर सवाल उठाना पड़ता है। ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं
तो ईवीएम का दोष निकालते हैं। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन दो परिणाम दोष। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस पार्टी आइन को मसला बनाकर और झूठ बोलकर अवाम के जज्बात से खेल रही है। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का मुद्दा। और आइन के 75 साल मुकम्मल होने पर राज्यसभा में बहस के प्रोग्राम में वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रिजर्वेशन की हद 50% से बढ़ाने की बात करके अवाम को गुमराह कर रही है। कांग्रेस 50% की हद बढ़ाकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है, और इस पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि जब तक दोनों ऐवानों में बीजेपी का एक भी रुकन मौजूद है, हम मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की इजाजत नहीं देंगे। देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है, धर्म के आधार पर आरक्षण, ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर, संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मानिए, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। एक कौम एक इलेक्शन बिल मंगल को लोकसभा में पेश किया गया, और इस पर लोकसभा की साबिक स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह बिल मंजूर हो जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात एक साथ होंगे तो कम से कम 5 साल तक तरक्याती कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर एक साथ इलेक्शन होते तो 5 साल तक कम से कम विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी हर्डल विकास के काम हो सकेंगे। विकास के दृष्टि से एक ठोस कार्यक्रम लेकर के सभी सरकारें चल सकती है। पहले यही होता था ना, 7 चुनाव होते थे, क्यों बदलने लगा, मध्यावधि चुनाव क्यों हुए, ये सब बातें हैं। लेकिन अब अगर ये एक परिस्थिति आती है, इसकी क्या अच्छी बातें हैं, ये अगर सब सोचेंगे तो मुझे लगता है कोई विरोध नहीं करेगा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में आइन के शानदार माजी पर बहस हुई। पीर से शुरू हुई बहस कल शाम तक जारी रही। इस दौरान हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। बहस के दौरान माजी को खंगालने की कोशिश भी की गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। आइन के 75 साल के शानदार सफर पर राज्यसभा में खुसूसी बहस के दूसरे दिन जबरदस्त नजारा देखने को मिला। हुक्मरान और अपोजिशन दोनों ने एक दूसरे पर तंज किया। कायदे ऐवान जेपी नड्डा ने दूसरे दिन बहस शुरू की और दफा 356 के गलत इस्तेमाल के मसले पर कांग्रेस को घेर लिया। उन्होंने कहा कि 1952 से 1967 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में कांग्रेस ने कई मुंतखब हुकूमतों को गिराया और कई रियासतों में मुख्तलिफ औकात में इंतखाबात कराए। और इसके साथ ही मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने भी कांग्रेस के दौरे क़दार पर तंज किया। ये आपके कारण 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन था, चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शाहबानो का जजमेंट आया,
लेकिन संविधान निर्माताओं के इस डायरेक्शन का विरोध करना और उसको ध्वंस करने का काम ये आपने किया है। हमने उसको आगे बढ़ाकर 3 तलाक जैसे प्रगतिशील कानून लाने का काम किया। जहां हुक्मरां एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने ऑपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, तो वहीं ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने ओबीसी रिजर्वेशन को घेरने की कोशिश की। क्रीमी लेयर समेत कई मामलात पर हुक्मरां जमात को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। एक ओबीसी की लिस्ट में क्रीमी लेयर के इंटरप्रिटेशन के लिए आप राज्यों की समकक्षता इक्विवेलेंस को एक ऑर्डर के माध्यम से छुपा देते हैं। इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, लेकिन इमरजेंसी को हटाया इंदिरा जी ही नहीं था। न हमने हटाया न आपने हटाया। अब देश में अघोषित इमरजेंसी है। एक तवील वक्फे के बाद कौम और मुख्तलिफ इलाकाई जमातों ने मेंबरान पार्लियामेंट को राज्यसभा में आइन के शानदार माजी पर अपने ख्यालात पेश करने का मौका मिला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टकराव के बावजूद बहस में ख्यालात का तबादला जमहूरियत की जड़ें मजबूत करता है। सेहतमंद जमहूरियत में बहस, मुबाहिसे और वोटिंग एक फितरी अमल है जिसमें नए ख्यालात भी पैदा होते हैं। राजेश राज, शिलेंद्र, ऋषि कुमार, कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल आज बीजिंग में भारत और चीन के खुसूसी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी की सतह से मुज़ाकरात का 23वां दौर कई लिहाज से अहम साबित होने वाला है। चीन की तरफ से वजीर खारजा वांग ई को खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। देपसांग और देबचोक से फौजियों के इनखला के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू होने की भी तवक्को है। आखिरी मीटिंग 2019 में दिल्ली में हुई थी। अक्टूबर 2024 में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग के दरमियान इन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक हुआ था और इसके बाद दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान मुलाकात भी हुई है। बहरिया के नए सर्वे जहाज निर्देशक को आज नेवी गार्ड यार्ड विशाखापट्टनम में बहरिया के बेड़े में शामिल किया जाएगा। हिंदुस्तानी बहरिया के इस ताजा तरीन सर्वे वाले जहाज का वजन तकरीबन 3800 टन है और इसकी लंबाई 110 मीटर है और ये 2 इंजनों से चलता है। हिंदुस्तानी बहरिया का यह नया जहाज इंतहाई जदीद तरीन हाइड्रोग्राफिक और समुद्री सर्वे के आलात से लैस है। सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का दूसरा जहाज डायरेक्टोरेट हाइड्रोग्राफिक सर्वे इमदादी नेविगेशन और मैरीटाइम ऑपरेशंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जहाज के साबिक डायरेक्टर के दोबारा जन्म की अलामत माना जा रहा है। पहला जहाज 32 साल की सर्विस के बाद 19 दिसंबर 2014 को नेवल फ्लीट से खारिज कर दिया गया। ये बहरी जहाज GRSE कोलकाता में बनाया गया है। जहाज की तामीर में 80% से ज्यादा देसी मवाद इस्तेमाल किया गया है। ये कामयाबी जहाज के डिजाइन और तामीर में हिंदुस्तान की महारत और हिंदुस्तानी बहरिया की खुद इन्हिसारी की अलामत है। ये बहरी जहाज 25 दिन तक मुसलसल समंदर में रह सकता है और 18 समंदरी मील फी घंटे की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखता है। ये अपने गैर मुल्की ताउन के सर्वे के जरिए बहरे हिंद के इलाके में हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वजीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे और बहरिया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के सीनियर अफसरान समेत मौजूद मेहमान शिरकत करेंगे। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह नई मुश्किलात में फंसते नजर आ रहे हैं। गोवा की अदालत ने MP संजय सिंह को गोवा के CM प्रमोद सावंत की अहलिया सुलक्षणा सावंत की जानिब से नौकरियों के लिए नकद रकम के बयान के हवाले से दायर हतक इज्जत के मुकदमे में नोटिस जारी किया है। सुलक्षणा सावंत ने मुबैना तौर पर नौकरी के बदले कैश स्कैंडल में अपना नाम लेने पर संजय सावंत से 100 करोड़ रुपए पर हर्जाना मुतालबा किया है। अदालत ने संजय सिंह से कहा है कि वो 10 जनवरी 2025 तक नोटिस का जवाब दें। संभल में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान बिजली महकमे की तरफ से मंगल को समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्की रिहाइशगाह पर एक बिजली मीटर नस्ब किया गया। इस सिलसिले में मालूमात देते हुए शुमाली संभल के एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट सुरेश चंद ने कहा है कि महकमा बिजली ने मीटर लगाने के लिए काफी पुलिस फोर्स की मांग की थी ताकि वो अपना काम महफूज तरीके से कर सकें।
सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर आप देख सकते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। हमारे साथ एएसपी श्रीचंद जी मौजूद हैं। श्री चंद्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, मीटर लगाने के लिए इतना पुलिस बल क्यों? नहीं, विद्युत विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी और इसीलिए पुलिस बल के साथ हम उपस्थित हैं, जिससे कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो पाए। सर, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि के घर के बाहर मीटर लगाने के लिए आपको नहीं लगता है कि बहुत संख्या में पुलिस बल लगाया गया है? क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? पर्याप्त तो पुलिस बल यहाँ लगाया गया है और जिससे भी किसी भी प्रकार की अशांति न हो और इसीलिए फोर्स है। क्या बिजली चोरी का कोई मामला था जिसके चलते ये कदम उठाया गया है? यह विद्युत विभाग ही बताएगा और बाकी पुलिस बल है, सुरक्षा हेतु है। तो पुलिस बल यहाँ पर सुरक्षा हेतु है। आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार कार्रवाई चल रही है। खासकर अगर बात की जाए बिजली चोरी की या अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते अब सांसद जियाउर रहमान के घर के बाहर भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, संभल। और आज अक़लियती हुकूक का दिन है। ये दिन भारत में हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन पर मुल्क में बहुत से प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। आज नई दिल्ली में यौम अक़लियती हुकूक की तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें अक़लियती उमूर के वज़ीर ममलिकत जॉर्ज कुरियन भी मौजूद होंगे। भारत के हर शहरी को आईन में मसावी हुकूक दिए गए हैं। अक़लियती हुकूक का दिन मनाने का मकसद अक़लियती बिरादरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। भारत में रहने वाली ऐसी कम्युनिटीज़ जिनकी तादाद कम है, उन्हें अक़लियत कहा जाता है। भारत में कुछ कम्युनिटीज़ की शिनाख्त अक़लियतों के तौर पर की गई है, जिनमें मुसलमान, बुद्ध मत, सिख, ईसाई, पारसी और जैन कम्युनिटीज़ शामिल हैं। भारत में अक़लियतों की वज़ारत उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अक़लियतों से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो देना अक़लियती वज़ारत का काम है। बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां गजा की पट्टी में गुज़िश्ता 14 माह से जारी तनाज़े को रोकने के लिए इम्कानात बढ़ गए हैं। कहा जाता है कि इस सिमत में जंगबंदी का मुआहिदा करीब है। अमेरिकी इंतजामिया ने मिस्र और कतर के सालिसों के साथ मिलकर हालिया दिनों में सदर जो बाइडन के अगले माह ओहदा छोड़ने से कबल मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए शदीद कोशिशें की हैं। अमेरिका, मिस्र और कतर मुआहिदे में सालिसी कर रहे हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मंगल को मुज़ाकरात के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा गए। उधर हमास ने एक बयान में कहा है कि गजा में जंगबंदी और यरगमालियों से मुतालिक मुआहिदा मुमकिन है अगर इजराइल नई शराइत आयद करना बंद कर दे। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल को शाम से मुल्हका बफर जोन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हरमन पहाड़ियों की बर्फ से ढकी चोटियों से यह बयान दिया कि इजरायली फौज शाम की सरहद के करीब बफर जोन में उस वक्त तक मौजूद रहेगी कि जब तक इजराइल की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोई और इंतजाम नहीं किया जाता। यह पहला मौका था कि जब कोई इजरायली रहनुमा शाम की सरजमीन में दाखिल हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी ताकतों और ईरान पर दबाव डाला है कि 2015 के मुआहिदे को बहाल करने के लिए फौरी कार्रवाई करें, जिसके तहत तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों के बदले में उस पर से पाबंदियां हटा दी गई थीं। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार ने खबरदार किया है कि उसकी कामयाबी या नाकामी हम सब के लिए अहम है। ईरान का ब्रितानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन के साथ मुआहिदा ज्वाइंट कैंप्री प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के बतौर सदर की पहली मुद्दत के दौरान इस मुआहिदे से दस्तबरदार हो गया था और ईरान ने मुआहिदे के तहत अपने जौहरी से मुताल्लिक वादों से दस्तबरदारी शुरू कर दी थी। यूरोपीय और ईरानी सिफारतकारों ने गुज़िश्ता माह के औराक में इस बात पर तबादला ख्याल किया कि आया वो तेहरान के जौहरी प्रोग्राम समेत इलाकाई कशीदगी को कम करने की कोशिश करेंगे और इससे पहले कि ट्रंप जनवरी में दूसरी 4 साला मुद्दत के लिए काम कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी उमूर के सरबराह ने सलामती कौंसिल को बताया है कि वक्त की अहमियत है और जिसने इस मुआहिदे को अपनी 2015 की करारदाद में शामिल किया था। ब्रितानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इस मुआहिदे के शुरू में सलामती कौंसिल को लिखे गए खत में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए नाम निहाद तमाम बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को वापस लेने के लिए तैयार है।
रूस ने कहा है कि वो अपने आला तरीन जनरल एगोर कैरिलोव की मौत का बदला लेगा। जनरल एगोर कल मॉस्को में एक बम धमाके में मारे गए थे। कल जब वो ड्राइवर के साथ इमारत से निकल रहे थे, बाहर खड़े एक स्कूटर में नस्ब आईईडी रिमोट का बटन दबाने के बाद जोरदार धमाके से फट गया, जिससे ड्राइवर समेत इगोर हलाक हो गए। इगोर के कत्ल के बाद रूसी फौजी हुक्काम की सिक्योरिटियों ने जायजा लेने के साथ साथ इंतकाम के हवाले से एक आला सतही इजलास हुआ। रूस के साबिक सदर और उस वक्त सीनियर सिक्योरिटी एहलकार दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अब यूक्रेन की अस्करी और सियासी क़यादत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मॉस्को ने यूक्रेन पर कई आला शख्सियात के कत्ल में जंगी जराइम का इल्जाम लगाया और कहा कि कीव को सजा दी जाएगी। यूक्रेन की खुफिया सर्विस ने रूस की जौहरी, हयातियाती और कीमियाई दिफाई अफवाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इगोर के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है, जिससे ये जंग के बाद रूस के अंदर यूक्रेन की सबसे मौलिक हलाकत है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर अगर नजर डालें तो कल पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई पर ही जो बातें हुई हैं और जो मसले उठे हैं उसी की खबर को अखबार ने सुर्खी बनाया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल वोटिंग के बाद लोकसभा में पेश किया गया और अपोजिशन ने इसकी सख्त मुखालिफत की, वहीं इस पे वोटिंग भी हुई है और इसी पर तमाम खबरें अखबार में शाया हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां ज़िमनी मुतालबात का बिल लोकसभा में सोती वोट से मंजूर कर लिया गया और अपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, जहां कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का दौरा चीन आज होने जा रहा है और वहां पे चीन के खुसूसी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ये खबर भी अखबार में शाया हुई है। आगे बढ़ते हैं, सर्दी के हवाले से यहाँ पर खबर है कि राजधानी समेत पूरे बिहार में सर्दी में इजाफा हो गया है और महकमे मौसमियात के मुताबिक इसमें और मजीद इजाफा होगा। वहीं हमास ने मेरी हलफ बर्दारी से कबल अगर इजरायली यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो कयामत टूटेगी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है। आगे बढ़ते हैं कि जब से हमने शाम में देखा है कि तख्ता पलट हुआ है, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। एक और खबर यहां पर सामने आई है कि जहां शाम में 1 लाख अफराद की इज्तिमाई कब्र का इंकशाफ हुआ है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं खेल की खबरें। गाबा ग्राउंड में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज 5वां दिन है। भारतीय टीम 260 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर सिर्फ 33 रन बनाए हैं। फिलहाल 5वें दिन का खेल बारिश की वजह से रोक दिया गया है और इससे पहले बुमराह और आकाशदीप ने भारत को फॉलो ऑन से बचाया था, लेकिन आज 5वें दिन वो चौथे ओवर में आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 445 रन बनाए थे। भारत की जानिब से केएल राहुल 84 और रविंद्र जडेजा 77 रन की शानदार निफ सेंचुरियां स्कोर की। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।